Hello guys, now we are starting the chapter 12.3 area of polygon. ठीक है, एरिया 15.3 है एक्सरसाइज और ये टॉपिक है एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में आप लोग जानते हो, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में कुछ बातें हैं, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम का फॉर्मूला निकालते हैं n-2 into 180 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? n-2 into 180 डिग्री। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम लोग। एक होता है पॉलीगन में हमारे पास, आप लोग ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, रेक्टेंगल पढ़ाया गया है। क्या बताया गया है? रेक्टेंगल पढ़ाया गया है। दूसरा पढ़ाया गया है आपको स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ा दिया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है अगर साइड ए हो तो ए का स्क्वायर। तीसरी बात बता दिया गया आपको पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया होता है लेंथ, देखो यहाँ पे बेस इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स का जो बेस होता है वो बेस और पैरेलल, जो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम ये है और ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो यहाँ से ये हाइट हो गया, ये बेस इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं। तो तीन फार्मूला यहाँ निकलेगा, AB इंटू एच या CD इंटू एच। ये वाला दोनों फार्मूला हो गया। दो फार्मूला यहाँ से निकलेगा, AD यहाँ से एरिया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ये हो गया, मान लो एच डैश है तो इसको लिख सकते हैं AD इंटू एच डैश, और एरिया इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू एच डैश। ये चार फार्मूले हैं किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ये भी बताया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है आपके पास रोम्बस। रोम्बस में जैसे पैरेललोग्राम है वैसे ही हमारे पास रोम्बस भी होता है। उसके जो भी साइड्स होते हैं पैरेलल होते हैं, बस वहाँ जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम होते हुए भी ये साइड इक्वल होता है सारा, किसमें? रोम्बस में। तो ये भी बेस एरिया, बेस तुम्हारा बेस इनटू एच, इसका भी क्या आता है? एरिया आता है। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की बात करते हैं, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम कहा जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड। मान लो AB एंड CD आर पैरेलल है तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का। ये बात ऑलरेडी बता दी गई है। ठीक है, आएगा समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है दो तीन बातें और पहले भी बताई जा चुकी है कि हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, पेंटागन है। तो पेंटागन देखिए, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ये पेंटागन हो गया ABCDE। अब इस पेंटागन का एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ पे तीन ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल। थ्री ट्रायंगल्स हो गए ट्रायंगल। एरिया ऑफ पेंटागन का निकालना होगा, एरिया ऑफ पेंटागन। इस पेंटागन का एरिया निकालने के लिए पेंटागन इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ADB प्लस ट्रायंगल DBC प्लस ट्रायंगल ADE। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल्स में पार्ट डिवाइड करके हम लोग किसी भी पेंटागन का एरिया निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या है, हेक्सागन है। अगर हेक्सागन की बात करते हैं तो देखो यहाँ से हेक्सागन हो गया, 6 साइड होते हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन। ये हेक्सागन हो जाएगा, हेक्सागन ऐसे बनता है। ये हेक्सागन है। देखिए यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाना हो तो एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, ये नीचे वाला तीन ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। इसमें 4 ट्रायंगल्स हो गए। मान लीजिए हमारे पास ABCDE और F। इसमें देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल हो रहा है? एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स मैं लिख ले रहा हूं बीच में, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं ट्रायंगल ईडीबी ईडीसी प्लस ट्रायंगल सीबीई सीबीई, ये वाला ट्रायंगल सीबीई, इस वाले ट्रायंगल को देख सकते हो आप लोग, प्लस ट्रायंगल ईबीएफ ईबीएफ प्लस ट्रायंगल बीएएफ बीएएफ। ये 4 ट्रायंगल्स हो गए। इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास हेप्टागन ऑक्टागन, ये 2 चीज और पढ़ना है, एरिया ऑफ हेप्टागन और ऑक्टागन पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे कैसे सवाल आएगा वैसे ही। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, इसको लिख लो सभी लोग, लिख लो इसको, इतना बात लिख लो। इसके बाद से हम लोग 15.5 को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं 15.3 को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।